ऑफ ए स्फीयर, गोले का स्पर्श समतल, गोले और रेखा का प्रतिच्छेदन, ये भी देख लेते हैं साथ के साथ ही। गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, और लाइन है अपने पास में x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन, लेट दिस इज आर। इस रेखा अगर गोले को काट रही है तो रेखा पर स्थित कोई बिंदु एल आर प्लस एल्फा, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा, ये गोले पर स्थित है। इस पॉइंट को हम यहाँ पे रख देते हैं। x की जगह एल आर प्लस एल्फा, वाई की जगह एम आर प्लस एल्फा, जेड की जगह एन आर प्लस जी गामा, ये सारे में रख के इसको r में द्विघात जमा लेते हैं। तो आर स्क्वायर इंटू दिस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2r इंटू ये कोफिशेंट और प्लस अचर पद ये सारे। क्योंकि ये समीकरण r में द्विघाती समीकरण है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, इसलिए हमारे पास में दो रूट्स मिलेंगे हमको r के, और ये दोनों रूट्स अगर हमारे पास डिफरेंट हैं और वास्तविक हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं, तो रेखा दो बिंदुओं पर काटेगी। और अगर हमारे पास मूल वास्तविक और संपाती हैं, रियल एंड कॉन्सिडेंट, तो रेखा केवल स्पर्श करेगी, और मूल अगर काल्पनिक हैं तो रेखा और गोले का कोई भी प्रतिच्छेदन नहीं होगा। अब हम लेते हैं गोले की स्पर्श रेखा। ऐसी रेखा जो गोले को दो संपाती बिंदुओं पर काटती है, यानी ये जो ऊपर अपने यहाँ r की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, अगर ये दोनों सेम आ जावे तो ऐसी लाइन जो होगी वो गोले की स्पर्श रेखा कहलाएगी, और इसी से गोले का स्पर्श समतल बनेगा, टेंजेंट प्लेन। गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित पथ स्पर्श समतल कहलाता है ना, क्योंकि अपने को पता है कि लाइन का जो लोकस होता है वो हमेशा प्लेन होता है। इसलिए जो भी हमारे पास में स्पर्श रेखा आ रही है गोले के लिए किसी पॉइंट के ऊपर, अगर उसका हम लोकस ले लेते हैं, निर्मित पथ का मतलब यही है कि उसका हम लाइन का लोकस ले रहे हैं, कौन सी लाइन का, जो कि टेंजेंट लाइन्स हैं, तो वो स्पर्श समतल कहलाएगा। तो गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित पथ स्पर्श समतल कहलाता है। अब हम लेते हैं इसके बाद में गोले के बिंदु x1, y1, z1 पर स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना। कि ये हमारे पास में एक गोला है, इसके P पॉइंट पर हम टेंजेंट प्लेन निकालना चाहते हैं। ये वाला P पॉइंट क्या है, x1, y1, z1। गोला अपने पास जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, और ये टेंजेंट प्लेन हम चाहते हैं। तो टेंजेंट प्लेन निकालना है अपने को, तो ये अभी अपन ने ऊपर किया वो का वही काम करते हैं। एक तो गोले का केंद्र निकाल लेते हैं, C पॉइंट माइनस u माइनस v माइनस w, और दूसरा काम ये पॉइंट हमको दे ही रखा है ना। किसी भी प्लेन को लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, प्लेन के लंब रेखा के डायरेक्शन रेशोज़ और एक पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पॉइंट तो हमको दे रखा है, अब प्लेन के जो लंब रेखा है वो कौन है, CP है। तो CP के डायरेक्शन रेशोज़ हमको निकालने हैं। इसके लिए हमने क्या करा, C पॉइंट निकाल लिया गोले का केंद्र। अब CP के डायरेक्शन रेशोज़ हम लिख सकते हैं, है ना। दोनों को घटाएंगे तो x1 प्लस u, y1 प्लस v और z1 प्लस w, ये CP के डायरेक्शन रेशोज़ हो गए। वापिस समझ लीजिए, किसी भी प्लेन को लिखने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए हमको, एक उस समतल के लंब रेखा के डायरेक्शन रेशोज़ चाहिए। पॉइंट हमको गिवन है, लंब रेखा के डायरेक्शन रेशोज़ के लिए हमने C पॉइंट के निर्देशांक यानी गोले के केंद्र के निर्देशांक निकाल लिए, माइनस u माइनस v माइनस w, इन दोनों को घटा लिया तो CP के डायरेक्शन रेशोज़ आ गए, x1 प्लस u, y1 प्लस v, z1 प्लस w। और अब हम गोले का इक्वेशन लिख लेंगे आराम से, 1 पॉइंट फॉर्म, x माइनस x1 इंटू डायरेक्शन रेशोज़। तो x माइनस x1 इंटू डायरेक्शन रेशोज़ हो गया अपने पास में x1 प्लस u, प्लस y माइनस y1 इंटू डायरेक्शन रेशोज़ y1 प्लस v, इसी तरह से z
माइनस Z1 इंटू Z1 प्लस W बराबर 0। इसको सारे को खोल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की टर्म, वाई स्क्वायर की टर्म और जेड स्क्वायर की टर्म, इनको अलग निकाल लेते हैं। एक्स एक्स वन की टर्म, और जैसे एक्स एक्स वन यहाँ आया तो इसमें वाई वाई वन, इसमें जेड जेड वन, ये तीनों साथ निकाल लिए। और स्क्वायर वाली टर्म एक्स वन स्क्वायर आएगा, वाई वन स्क्वायर आएगा, जेड वन स्क्वायर आएगा, ये माइनस के ये अपन ने यहाँ रख लिए। और प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड, और फिर एक्स वन यू वाली टर्म माइनस वाई वन वी माइनस जेड वन डब्ल्यू। ठीक है, ये सारी टर्म अपन ने निकाल ली। अब क्या है कि एक्स वन वाई वन जेड वन जो पॉइंट है वो हमने कहाँ लिया था, गोले पर है, क्योंकि गोले पर समतल स्पर्श कर रहा है इस बिंदु पे, इसलिए ये पॉइंट गोले के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो गोले के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए यहाँ पे, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर प्लस 2u(x1) प्लस 2v(y1) प्लस 2w(z1) प्लस डी बराबर 0। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x1 स्क्वायर वाई वन स्क्वायर जेड वन का स्क्वायर विथ नेगेटिव, है ना, इसको वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको इधर ले गए, बाकी ये वाली वैल्यू रह गई, ताकि ये जो वैल्यू आ रही है माइनस एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर जेड वन स्क्वायर माइनस वाले, इसकी जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जेड जेड वन, और ये वैल्यू आ गई 2u(x1), ये नेगेटिव वाले तीनों की जगह, प्लस 2v(y1) प्लस 2w(z1) प्लस डी, और बाकी बचा हुआ ये ऐसा कैसा ही ux प्लस vy प्लस wz। ठीक है, ये सारी वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी इसके अंदर, और ये बाकी बची हुई माइनस u1x, ये तो रखनी है सारे एज इट इज। अब इसमें जो सेम टर्म है उनको हम जोड़ लेते हैं। तो ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा, एक्स एक्स वन वाई वाई वन जेड जेड वन, प्लस u की टर्म एक साथ ले लेते हैं यहाँ पे। तो u की टर्म में एक तो है अपने पास में 2x1, ठीक है ना, और एक ये ux1 घट गया तो ux1 रह गया, और एक टर्म आएगी अपने पास ux, ये ux की टर्म आ गई। ऐसे ही v वाले में 2v(y1) और ये v(y1), ठीक है, तो इनको आप साथ रख लेंगे। ये v(y1) माइनस का ही है यहाँ पे, तो ये भी आपका v(y1) हो गया वापस, है ना। और vy की टर्म ये vy ये रहा, तो ऐसे v की टर्म y प्लस y1 हो गई। इसी प्रकार से w की कोफिशिएंट z प्लस z1 और प्लस d, ये d इसमें से आपका छूट रहा है यहाँ पे, ये प्लस d है ना, यहाँ पे प्लस d और लगा देते हैं, बराबर 0। तो ये अपने पास में इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन वही है जिसको हम कहेंगे t बराबर 0, ऐसे याद रखेंगे इसको, t बराबर 0। जो आप स्कूल के अंदर भी पढ़ते थे कि आप सारी चीज़ें नहीं निकालें और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे कि जो हमको स्फीयर दिया एक्स स्क्वायर और पॉइंट दिया x1 y1 z1, तो इस स्फीयर में एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1) और जेड स्क्वायर की जगह z(z1) से रिप्लेस करेंगे, और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से। इसी प्रकार से y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1/2 से, और z को रिप्लेस करेंगे z प्लस z1/2 से। एंड द कांस्टेंट रिमेन्स सेम, कांस्टेंट को चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास में जो स्फीयर है उसका डायरेक्टली हम टेंजेंट प्लेन लिख लेंगे। स्पर्श समतल होने का प्रतिबंध, तो जैसे अपन 2D में करते हैं वही काम यहाँ करना है कि ये हमारे पास में कोई भी प्लेन दिया हुआ है, ये गोले को टच करेगा। कब करेगा, अगर गोले के केंद्र से समतल पर लंब की लंबाई निकालें तो ये गोले की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। तो गोले के केंद्र से समतल पर लंब की लंबाई बराबर त्रिज्या, तो ये समतल स्पर्श समतल हो जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु की शक्ति, पावर ऑफ ए पॉइंट। पावर ऑफ ए पॉइंट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने यहाँ पे एक रेखा खींची जो गोले को दो बिंदुओं पर काटती है। यदि किसी स्थिर बिंदु ए से, स्थिर बिंदु ये यहाँ पर है अपने पास ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है यहाँ, स्थिर बिंदु ए से गोले को
काटती हुई, P और Q पर काटती हुई एक रेखा खींची, तब बिंदु A की शक्ति बराबर AP इंटू AQ, AP इंटू AQ। तो किसी भी पॉइंट की पावर निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर, तो वहाँ से गोले को काटती हुई एक रेखा खींचेंगे, तो ये जिन दो बिंदुओं पर काटेगी उनकी A से दूरी का गुणनफल AP इंटू AQ पावर ऑफ ए पॉइंट कहलाएगी। सिद्ध करना कि किसी बिंदु की शक्ति अचर होती है, पावर ऑफ ए पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास में एक पॉइंट A है x1 y1 z1 और स्फीयर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। और A से गुजरती हुई एक रेखा लिखते हैं जिसके डायरेक्शन कोसाइंस lmn है। x माइनस x1 A से जाने वाली रेखा, पॉइंट ऊपर आ जाएगा, y माइनस y1 z माइनस z1 और डायरेक्शन कोसाइंस अपन ने लिए हैं lmn। लेट दिस इज r। इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु LR प्लस x1 MR प्लस y1 NR प्लस z1 कहाँ पर आएगा? गोले पर स्थित है P और Q। इस रेखा पर स्थित बिंदु LR प्लस x1 MR प्लस y1 NR प्लस z1 गोले पर स्थित है। इसको गोले पर स्थित कर दिया LR प्लस इसमें, और स्थित करने के बाद R स्क्वायर की टर्म अलग निकाल लो, ये होल स्क्वायर सारे खोलने पड़ेंगे। 2R की टर्म सारी अलग निकाल लेते हैं और कांस्टेंट टर्म सारी अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। और यह R के अंदर द्विघाती है, इसलिए R के दो मूल मिलेंगे और वो दो मूल कौन से होंगे? AP एंड AQ। और हमको क्या चाहिए? मूलों का गुणनफल AP इंटू AQ बराबर बिंदु A की शक्ति। तो मूलों का गुणनफल यहाँ से निकाल लेते हैं, C अपॉन A होता है, ये सारी लाइन अपॉन A का मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और यहाँ हमने डायरेक्शन कोसाइंस लिए हैं lmn, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, यानी पावर ऑफ ए पॉइंट आ गई अपने पास में केवल ये मूलों का गुणनफल वाली चीज़, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d, ये पावर ऑफ ए पॉइंट आ गई। तो जब भी हमको पावर ऑफ ए पॉइंट निकालनी है तो हमको जो स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में आप एक्स वाई जेड की जगह x1 y1 z1 यहाँ पे रख देंगे तो हमको पावर मिल जाएगी, ठीक है। बिंदु A की शक्ति जब भी ज्ञात करनी होगी तो बिंदु A को गोले के समीकरण में रख देंगे तो हमको पावर ऑफ ए पॉइंट प्राप्त हो जाएगी, ठीक है सर, बड़ा आसान सा है। नेक्स्ट, संपर्क तल। माना गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 एक स्फीयर दिया हुआ है, एक हमारे को पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1। तब बिंदु P से जाने वाले गोले के समीकरण स्पर्श बिंदु जिस समतल पर विद्यमान हो वह इस गोले का संपर्क समतल कहलाता है। बिंदु P से जाने वाले गोले के समीकरण स्पर्श बिंदु जिस समतल पर P से जाने वाले गोले के सभी स्पर्श बिंदु जिस समतल पर स्थित हों, वापस समझिए, P से जाने वाले, इस बिंदु से जाने वाले गोले के सभी स्पर्श बिंदु जिस समतल पर विद्यमान हो वह गोले का संपर्क समतल कहलाता है। और संपर्क समतल और गोले का प्रतिच्छेद एक वृत्त ही होता है, इसलिए संपर्क तल का इक्वेशन हमारे पास में जो प्राप्त होगा वो t बराबर 0 होगा, वही जो अभी अपन ने स्पर्श समतल निकाला है। तो स्पर्श समतल का इक्वेशन और संपर्क तल का समीकरण एक ही होगा, t बराबर 0, यानी वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 y1 z1 से, और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 अपॉन 2 से, y को y प्लस y1 अपॉन 2 से, z को z प्लस z1 अपॉन 2 से,
और कांस्टेंट को हम एज इट इज़ रखेंगे तो हमारे पास में संपर्क तल प्राप्त हो जाएगा। t बराबर 0 याद रखेंगे।